नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 7 में पाठ्यपुस्तक के आधार पर जो कहानियाँ दी गई हैं उनमें से आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। फणीश्वर नाथ रेणुकृत तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी। फणीश्वर नाथ रेणुकृत तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था और निधन 1977 ईस्वी में। इन्होंने 1942 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम तथा नेपाल राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। उस समय यह पूर्णिया जिले में पड़ता था। उनकी शिक्षा नेपाल में हुई थी। उन्होंने आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे उनके परम मित्र थे। उनकी रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। रेणु की पहली कहानी बट बाबा 1944 ईस्वी के साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। पार्टी का भूत 1945 ईस्वी में भागलपुर जेल में लिखा गया। निर्मल बाबा के अनुसार पार्टी के भूत कहानी को मैला आंचल की पूर्व पीठिका माना जाता है। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। उसी की भूमिका में रेणु ने अंचल और आंचलिक शब्द का प्रयोग किया था। तब से आंचलिक को एक कथा के प्रकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह। इनके जीवन काल में प्रकाशित 3 कहानी संग्रह हैं: ठुमरी, आदिम रात्रि की महक और अग्निखोर। ठुमरी 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठुमरी कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। इस संग्रह की महत्वपूर्ण कहानियाँ निम्न हैं: 3 बिंदिया, रसप्रिया, तीर्थोदिक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिरपंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह में कुल 13 कहानियाँ संकलित हैं। इस संग्रह की महत्वपूर्ण कहानियाँ निम्न हैं: संबदिया, जाहिद अली टेबुल, अक्ल और भैंस। अग्निखोर 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में कुल 11 कहानियाँ संकलित हैं। इस संग्रह की महत्वपूर्ण कहानियाँ निम्न हैं: अग्निखोर, रेखाएं, वृत्त चक्र, भित्ति चित्र की मयूरी, शीर्षकहीन, अग्नि संचारक। यह इनकी अंतिम कहानी है। इनके निधन के बाद प्रकाशित 2 कहानी संग्रह हैं: एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अच्छे आदमी 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध कहानियाँ: मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवदिया। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी के 10 साल बाद 1966 ईस्वी में तीसरी कसम फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के संवाद लेखन का काम रेणु जी ने किया था। इसके डायरेक्टर वासु भट्टाचार्य और निर्माता शैलेंद्र थे। इसके मुख्य रोल में राज कपूर और वहीदा रहमान थी। इस फिल्म को 1967 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। तीसरी कसम कहानी का सारांश।
यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में हीरामन नायक तथा हीराबाई नायिका के प्रेम एवं एकाकीपन की अनुभूति का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह कहानी गांव के गाड़ीवान हीरामन के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई है। हीरामन 20 वर्षों से गाड़ी हाँक रहा है। हीरामन की सबसे बड़ी विशेषता है सहृदयता। इस कहानी में बिहार के फारबिसगंज, चंपानगर आदि ग्रामीण अंचलों का भी जीवंत चित्रण है। गाड़ीवान हीरामन 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान है। उसकी बचपन से ही शादी हुई थी, लेकिन गौने से पहले ही दुल्हन मर गई है। दूसरी शादी नहीं हुई थी। यह जानते हुए भी कि हीराबाई नौटंकी में काम करने वाली औरत है और ऐसी औरतों के प्रति सामाजिक विचार सही नहीं होते हैं, वह हीराबाई से दिल का रिश्ता जोड़ लेता है। उसे वह अपने सपनों की महुआ घटवारिन मानता है। उसके हृदय की यह उदारता जाने अनजाने में उसे मानवीयता के शिखर पर विराजमान कर देती है और उसके चरित्र को महान बना देती है। उसे अपने बैलों के अतिरिक्त दुनिया में किसी से लगाव नहीं है। इस कहानी में हीरामन 3 कस्में खाता है। पहला, वह गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं लादेगा। दूसरा, बाँस की लदनी नहीं करेगा। और तीसरा, कसम यह खाता है कि वह नौटंकी की किसी नर्तकी को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। हीराबाई को गाड़ी में बैठाने के बाद वह उसके प्रति मोहासक्त हो जाता है। कहानी के पात्र: हीरामन इस कहानी का नायक है, हीराबाई इस कहानी की नायिका हैं। अन्य पात्र पलटन दास, लालमोहर, धुन्नीराम, मुनीम आदि हैं। तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में आलोचक के मत: गोपाल राय के शब्दों में तीसरी कसम आंचलिक परिवेश में रचित चित्रात्मक कहानी है जिसमें प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। निर्मल वर्मा के शब्दों में तीसरी कसम निश्चल प्रेम की मोहक कहानी है। तीसरी कसम के गीत: जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाय है मैया, हमरा पर होखू सहाय। दूसरा, सजनवा बैरी हो गए हमारो, सजनवा बैरी हो गए हमार, अरे चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार, करमवा बैरी हो गए हमार। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानी के पुरोधा माने जाते हैं। प्रेमचंद के बाद उन्होंने ही समग्र ग्रामीण जीवन को अपनी संवेदना की अंतर्वस्तु बनाकर आज़ादी के बाद के भारतीय गांवों की तस्वीर खींची। वे आजीवन आंचलिकता से जुड़े रहे और इस आंचलिक परंपरा को समृद्ध करते रहे। धन्यवाद। आने वाले समय में जो दूसरा वीडियो होगा वो इस कहानी का हम वाचन करेंगे। आप सबने इसे सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।